क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले बिना किसी मशीन, बिना किसी क्रेन के पर्वत की एक ही चट्टान को काटकर इतना विशाल मंदिर कैसे बनाया गया होगा? आज हम बात कर रहे हैं कैलाश मंदिर की, जो महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में स्थित है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो दुनिया के साइंटिस्ट तक समझ नहीं पाए। दुनिया में जितने भी मंदिर, पिरामिड या महल बने हैं, उनमें से यह एकमात्र ऐसा है जिसे ऊपर से नीचे काटकर निकाला गया। इमेजिन कीजिए, एक पूरे पर्वत को स्कल्पचर में बदल देना। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर को बनाने में लगभग 40 लाख टन पत्थर निकाले गए। सोचिए, बिना डायनामाइट, बिना जेसीबी मशीन, सिर्फ हथौड़े और छेनी से यह संभव कैसे था? अगर आप सैटेलाइट इमेजेस या गूगल मैप पर देखेंगे तो मंदिर की स्ट्रक्चर आज भी परफेक्ट सिमेट्रिकल दिखती है। इतना प्रिसाइज कटिंग आज की लेजर टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। लेकिन सवाल है, हजारों साल पहले यह कैसे हुआ? कुछ लोग मानते हैं कि यह मंदिर इंसानों ने नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों ने बनाया। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यह काम परग्रही जीवों की मदद से हुआ। पर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां इतनी बारीकी से उकेरी गई हैं, जैसे मूर्तिकार ने खुद वह दृश्य अपनी आंखों से देखा हो। इतनी डिटेल कार्विंग, वह भी कठोर पत्थर पर, और इतनी परफेक्ट सिमेट्री, यह मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है। और यही वजह है कि कैलाश मंदिर को दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि 40 लाख टन पत्थर हटाने के बाद उसे कहां ले जाया गया? इतिहास में इस बात का कोई भी स्पष्ट जिक्र नहीं मिलता। इतना भारी मलबा अगर आसपास फेंका जाता तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जरूर मिलता, लेकिन आज तक साइंटिस्ट्स को इसका कोई ट्रेस नहीं मिला। सोचिए, आज भी अगर हम 1000 मजदूरों और मॉडर्न मशीन से ऐसा काम करना चाहें तो कम से कम 100 साल लगेंगे। लेकिन इस मंदिर का निर्माण सिर्फ 18 साल में पूरा हुआ बताया जाता है। यह सुनकर ही लगता है यह कोई साधारण काम नहीं था। मंदिर के अंदर जब आप खड़े होकर AUM का उच्चारण करते हैं तो वाइब्रेशन पूरे परिसर में गूंजता है। आर्किटेक्चरल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह डिजाइन जानबूझकर साउंड रेजोनेंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह तकनीक हमें मॉडर्न अकूस्टिक इंजीनियरिंग में मिलती है, लेकिन हजारों साल पहले इतनी एडवांस नॉलेज कहां से आई? स्कंद पुराण में उल्लेख है कि कैलाश स्वयं भगवान शिव का धाम है। कहा जाता है कि यह मंदिर सिर्फ एक स्थापत्य कला का नमूना नहीं, बल्कि एक एनर्जी सेंटर है, जहां आने से साधक की चेतना जागृत होती है। विदेशी टूरिस्ट और रिसर्चर्स जब यहां आते हैं तो उनके अनुभव एक जैसे होते हैं। किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति, एक डिवाइन एनर्जी जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और यही कारण है कि कैलाश मंदिर को आज भी विश्व का सबसे रहस्यमय और अद्भुत चमत्कार माना जाता है। 17वीं शताब्दी में फ्रेंच यात्री जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने कैलाश मंदिर देखकर लिखा, मैंने पूरे भारत में इतने अद्भुत निर्माण कभी नहीं देखे। यह किसी मनुष्य का कार्य नहीं लगता, यह तो देवताओं का बनाया हुआ स्थान है। ब्रिटिश अधिकारी पर्सी ब्राउन ने भी अपने ट्रैवल नोट्स में लिखा था, कैलाश मंदिर भारतीय वास्तुकला की एवरेस्ट है। 20वीं सदी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और फॉरेन स्कॉलर्स ने लेजर टेक्नोलॉजी से इस मंदिर को मैप किया। उन्होंने पाया कि मंदिर परफेक्टली सिमेट्रिकल है। ऊपर से नीचे काटने के बाद भी डिजाइन में 1% भी एरर नहीं। इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स का कहना है, आज की टेक्नोलॉजी से भी अगर ऐसा करना चाहें तो यह नियर इम्पॉसिबल है। कई लोग मानते हैं कि इसे किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हेल्प, यानी देवताओं या अलौकिक शक्तियों ने बनाया, लेकिन भारतीय इतिहासकार कहते हैं यह हमारे पूर्वजों की नॉलेज, डिवोशन और अद्भुत इंजीनियरिंग का मिला जुला प्रमाण है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक साधारण सा गांव हजारों साल पहले, जहां बिजली, मशीन कुछ नहीं था, लेकिन वहां के कारीगरों ने ऐसा निर्माण कर दिया कि आज भी लाखों लोग यहां आकर विस्मय से भर जाते हैं। कैलाश मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारी सभ्यता की ताकत का जीवंत प्रमाण है। और यही कारण है कि इसे देखकर लगता है जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं, बल्कि एक जीवित चमत्कार देख रहे हो। भारतीय ग्रंथों में कालचक्र यानी समय का चक्र एक महत्वपूर्ण विचार है। कई इतिहासकार मानते हैं कि कैलाश मंदिर को बनाते समय की गति को ध्यान में रखा गया। मंदिर की दीवारों पर बनी नक्काशी सूर्य की स्थिति और ऋतु परिवर्तन को दर्शाती है। आज की डेट में हम इसे सोलर ऑब्जर्वेटरी कह सकते हैं।
स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें और कक्ष चेम्बर्स बने हुए हैं। कुछ ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स ने 1880 में इसका सर्वे करने की कोशिश की थी, लेकिन कई जगह अचानक कोलैप्स्ड पैसेजेस मिले। एएसआई की रिपोर्ट्स कहती हैं, इन सुरंगों की पूरी मैपिंग आज तक संभव नहीं हो पाई। मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और पुराणों के दृश्य उकेरे गए हैं। हर कार्विंग सिर्फ डेकोरेशन नहीं, बल्कि एक शिक्षा है, जैसे पेट, धर्म और अधर्म का संघर्ष, 2 शक्ति और भक्ति का संगम, 3 जीवन में संतुलन का महत्व। यह संदेश आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना हजारों साल पहले था। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि यह मंदिर किसी तरह का एनर्जी डिवाइस था। मंदिर के गर्भगृह में रखे शिवलिंग पर सूर्य की पहली किरण सीधी पड़ती है। इसे एनर्जी अलाइनमेंट कहा जा सकता है, जो आज की साइंस में सोलर पावर कंसंट्रेशन कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। क्या यह सिर्फ संयोग है, या फिर हमारे पूर्वज सचमुच एडवांस्ड साइंस जानते थे? स्थानीय लोगों का मानना है कि कैलाश मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया। कहते हैं, रातों रात देवताओं ने इसे तराशा और सुबह होते ही काम पूरा हो गया। ये कथाएं हमें यह एहसास कराती हैं कि यह मंदिर केवल पत्थर नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। 1980 में यूनेस्को ने एलोरा गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। कैलाश मंदिर को विशेष रूप से एकल चट्टान से बने विश्व के अद्वितीय मंदिर का दर्जा दिया गया। दुनिया भर से लाखों लोग इसे देखने आते हैं और चकित रह जाते हैं। कैलाश मंदिर सिर्फ अतीत की उपलब्धि नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक संदेश है। अगर हजारों साल पहले हमारे पूर्वज यह कर सकते थे, तो हम भी आज किसी भी असंभव लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप इस मंदिर को देखते हैं, तो यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि इतिहास, विज्ञान, कला और आस्था का जीवंत संगम है। कैलाश मंदिर हमें यह सिखाता है कि मानव सीमाएं केवल हमारी सोच में होती हैं। वास्तविकता में हम कुछ भी कर सकते हैं। और शायद यही कारण है कि इसे देखने वाला हर व्यक्ति यही कहता है, यह किसी युग का नहीं, यह तो अनंत का चमत्कार है। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी छुपे हुए रहस्यों की गहराई में उतरेंगे।